कल ऐसा हो रहा है। हाँ जी बेटा, आज बेटा हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 और आपके पास इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास जैसे बताया 8 समझाया था 9 भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आपके पास उसने थोड़ी सी चेंज बताई है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में उसने आपको क्लियर कट बता दिया था किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कि उसने आपके पास बता दिया अल्फा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। यहां पे उसने क्या बात बताई है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नॉट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ हमें ये बात बताइए कि अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब आपके पास जैसे मैंने आपको डायग्राम पहले बताई थी, समझाया था यहाँ पे कि आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने? 4। अब 4 क्वाड्रेंट हैं तो आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है? साइन। सेकंड में साइन, गुड। 10 और थर्ड में 10, ये पॉजिटिव है। फोर्थ में कॉस, ये इसकी पॉजिटिव रेशियो है, बाकी यहां नेगेटिव है। अब देखिए बेटा उसने कहा है कि 10 अल्फा इज 3/4। व्हाट इज दिस? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। कैसे बेटा नेगेटिव है? देखो कहां नेगेटिव साइन है। नेगेटिव अगर होगा तो यहां नेगेटिव साइन आपको नजर आएगी -3/4। अगर आपके पास नेगेटिव साइन नजर नहीं आ रही इट मींस दैट इट्स पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कहां-कहां होता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। अब उसने कहा है कि डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये भी कहां पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इट मींस दैट वी विल मेक इट्स डायग्राम इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे एक पॉइंट है जो आपके पास मुझे लगेगा, आपसे पूछूंगा पता चलेगा। 10 अल्फा 3/4 आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई, ये बेस। फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज 25। ये है h स्क्वायर, रूट लेंगे तो आपके पास h इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा आप पॉजिटिव ही लेते हैं। अब मुझे ये बताएंगे जो मैं डायग्राम के अंदर वैल्यूज लिखे हैं, क्या ये मैंने वैल्यूज सही लिखी हुई है? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी भी आपने मुझे 50% करेक्शन करवाई है, 50% मिस्टेक अभी भी इसके अंदर बाकी है। एक पॉइंट मैंने मिस किया था, लेकिन मुझे आप लोग बताएंगे। एक पॉइंट मुझे बता दिया, दूसरा पॉइंट अभी स्टिल तीसरा भी जो 3 है माइनस। गुड। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ये भी -3 पुट करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस पुट कर रहे हैं। असल में इसके साथ था, जब आपने पुट किया तो -3 और -4 वो क्या हुआ? नेगेटिव कैंसिल विद नेगेटिव साइन। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो लिहाजा इसीलिए यहाँ पे उसने माइनस नहीं लिखा कि माइनस साइन माइनस के साथ क्या हो गई? कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉजिटिव साइन आपको शो होगा। लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप लिखेंगे लाइन। ठीक है, अब मुझे ये बताएं cos की साइन वो कहां बनेगी? cos बीटा पॉजिटिव है बट नॉट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वेयर डज इट लाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। गुड। इसके लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास बीटा cos बीटा क्या दिया है? 5/13 मीन बेस, और ये आपके पास 13। वही फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास 13 स्क्वायर, शॉर्टकट भी बता देता हूं आपके पास, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट विल बिकम 144। 144 का जब आप रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? ये शॉर्टकट बताया क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा आपके पास साइड पे होता है। जब हाइपोटेन्यूज दिया हो तो जो एक साइड दी है उसको स्क्वायर रूट में माइनस कर लिया करें। ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। सर इधर माइनस पुट करें सर। इधर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? +12 या -12? -12। क्यों -12 पुट करेंगे बेटा? क्योंकि ये आपके पास y डैश वाली साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो यहाँ -12 पुट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज तो पहले से बताई हुई है, लेकिन हम यहाँ पे सारी वैल्यूज की तरफ दोबारा लिख लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से देख के लिख लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है? अल्फा ये है
तो क्या आ जाएगा बेटा? 3 और -3 -3 और 5। cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? जोर से बोले। -4/5। इसी तरह से बीटा के हिसाब से साइन आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -12/13। और cos बीटा की वैल्यू पहले से मालूम भी है तो वो भी हम लिख लेते हैं 5/30। ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अगर हमें tan की भी निकालना चाहे तो tan की वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो देखिए tan अल्फा की वैल्यू पहले से बताई हुई भी है 3/4 और यहाँ से आपके पास tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर बेस होता है ना, तो -12 ओवर आपके पास 5। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 के अंदर तो आपसे पूछता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा या cos अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इस सवाल 10 के अंदर उसने आपसे क्या पूछा, किस चीज की वैल्यू फाइंड करें आप? नहीं, इस 10 इसके अंदर उसने किस चीज की वैल्यू पूछने के लिए आपसे कहा है? वो कहता है कि आप वैल्यू फाइंड करें sin अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा प्लस बीटा। किसकी वैल्यू फाइंड करें? sin अल्फा प्लस बीटा। तो पहले बेटा हम sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। sin अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। गुड। sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। एहतिशाम sin अल्फा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे? -3/5। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू -3/5। उस्मान cos बीटा की जगह कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? -4/5। क्या ये cos बीटा है? नहीं 5 cos बीटा को लिखिए बेटा। cos अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे ऊपर? -4/5। गुड। cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -4/5। सुभान sin बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? सर -12/16 cos बीटा की वैल्यू हमारे पास है -12 sin बीटा की वैल्यू, ठीक है। sin बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? -12। गुड। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और इस वैल्यूज को हम क्या कर देंगे? सिंपलीफाई कैलकुलेटर के जरिए भी आपको आता है। -3/5 आपके पास -15/65, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 12/4 आपके पास सेम है तो 65 आपके पास -15 प्लस 48 क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा? 33 over 65। गुड। 33 over 65। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? sin अल्फा प्लस बीटा। दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं cos अल्फा प्लस बीटा। सर इसका है cos अल्फा cos बीटा और sin अल्फा प्लस नहीं, एक सेकंड एक, हाँ आप बताएं सर cos अल्फा प्लस अरे बायो कैसा? सर बायो के चौक पर तो फिर आप cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। cos अल्फा सर कहीं cos बीटा आपके पास माइनस sin असल में ये दोनों ट्विंस है ना, कुछ भी होते हैं कि बतार बैठा हुआ मुदस्सर बैठा हुआ, बतार किधर है सर ये बेटा? जिसको आगे बैठना चाहिए वो पीछे बैठे, जिसको नहीं पीछे सर बैठना आज मैं पीछे बैठा था लेकिन ये बोल के सामने आओ। अच्छा इट्स ओके। अच्छा अब आपके पास cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसमें याद रखने की एक चीज है, ख्याल कीजिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे cos के अंदर हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। sin के अंदर ऐसा नहीं है, ब्रैकेट में प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर भी क्या है? प्लस। और दूसरा क्लू आपके पास ये बताता हूं, जब भी cos का फार्मूला होगा पहले दोनों cos की वैल्यूज आएंगी, cos अल्फा cos बीटा, बाद में दोनों sin अल्फा sin बीटा। जबकि sin के फार्मूले में मिक्सचर है, मीन sin अल्फा cos बीटा, फिर उसके बाद cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। अब हमें यहां पे वैल्यूज पुट अप करनी है, तो वैल्यूज पुट अप करने के लिए इस्माइल यस सर बेटा बताओ sin cos अल्फा की वैल्यू क्या है?
माइनस 4/5 गुड। मताहार आपको नजर आ रहा है बेटा? फिर cos बीटा की वैल्यू बताओ क्या है? ये 5/30 cos बीटा की 5/30। दो जान एक नो यही जवाब दिया है। ठीक है, sin अल्फा की वैल्यू अब्दुल्ला -3/5 -3/5 गुड। और sin बीटा के साथ नादिर बताएगा। सर वो क्या है सर? चलिए नादिर बता दो, मुश्किल नहीं है। sin बीटा बताइए सर। ये किधर? इधर देखो, इनमें sin बीटा की वैल्यू लेफ्ट साइड फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट साइड सॉरी। सर माइनस हम 4 बैठे। ये है sin बीटा सर sin -12 over 13। बस बेटा, चलिए आपके पास सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा एक बात आपको बता दो, इसका मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, उसका बुक के साथ आंसर मैच नहीं करता, बुक में मिस्टेक है, ठीक है? तो नहीं देखते वो। नहीं अगर आप वो गलती कर सर आपने जो बता दिया हमारे लिए वो शुरू नहीं अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है, आपके पास साइन नेगेटिव है तो आपके पास क्या आ जाएगा? 65 -20 एंड -36 क्या आ जाएगा बेटा? -56 over 65 that is your answer। ये दो पूछे। अब आपके पास जैसे बताया, अगर वो पूछ लेता, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में उसने tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पूछी है, तो हमने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, यहां से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज sin ओवर cos, इन दोनों के जब आंसर को डिवाइड करेंगे ना, तो sin ओवर cos होता है tan, तो भी हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है इसके मुताबिक तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा एक बार स्टेप रिवाइज करवा देता हूं। इसके स्टेप्स हैं क्या? बोर्ड में डिवाइड किया था ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। इसके स्टेप बेटा आपके पास ये हैं कि सबसे पहले आपने इस डायग्राम को देखना है और ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में बनानी है, ये सबसे मेन चीज होती है। अगर क्वाड्रेंट में मिस्टेक होगी तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो हमें वहां से पता चला कि दोनों पॉजिटिव है लेकिन दोनों फर्स्ट में नहीं है, तो हमने चेक किया कि tan पॉजिटिव थर्ड में है और cos पॉजिटिव क्या है? फोर्थ में। तो उसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाई। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वी हैड फाइंड द मिसिंग साइड, जो मिसिंग साइड हमने वो मालूम कर ली, उसके हिसाब से हमने sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा की वैल्यूज निकाल ली। दूसरी डायग्राम फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रही थी, क्योंकि यहां पे पुट करते हुए जैसे मैंने आपको बताया आपने ख्याल करना है अगर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू में से कौन सी वैल्यू को पुट करना है। ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया क्योंकि हाइपोटेसिस जब आपके पास होना ऑलरेडी दिया हुआ तो जो साइड भी दी गई उसके स्क्वायर को माइनस करें, जो मिसिंग साइड है वो आपके पास आ जाएगी। ये शॉर्टकट बताया, ये प्रोसेस के साथ करना है जैसे आपकी मर्जी हो। साइड मालूम करके 6 की 6 रेशियो हमने मालूम करनी, sin अल्फा के हिसाब से भी और cos बीटा के हिसाब से भी। तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो हमसे पूछ रहा है कि sin अल्फा प्लस बीटा या cos अल्फा प्लस बीटा या tan अल्फा प्लस बीटा, उस फार्मूले को हम राइट हैंड साइड पे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू जो हमने निकाली हुई है सारी वैल्यूज को जाके वहां पुट करें, सिंपलीफाई करें, यू विल गेट द आंसर। अगर फिर भी आपके ذहन में कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क। क्लियर? राइट करना है